अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक साथ काम करना अच्छा लगा। उसके अलावा आप देखो कि जब आपकी बेटी काम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, अपना तो भूल जाते हैं कि आप भी उसमें कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हम दोनों कर रहे हैं। अब 18 तारीख को हम सब मिल के देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या है, या प्रवीण बताएगा। मैम, आप बताना चाहते हैं कितने लकी मानते हैं कि आपकी माँ के साथ करियर स्टार्ट करने का मौका मिला? करियर स्टार्ट तो नहीं, बट एक्चुअली इन अ वे वही है, बिकॉज पहली मेरी हिंदी फिल्म होगी, जबकि मैं बहुत सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, और पहली हिंदी फिल्म इन्हीं के साथ हुई। क्या सो ब्लेसिंग। किस तरह परवीन सर से आपको मिलता है, तो किस तरह आपको काम मिला था? प्रवीण जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैंने पहला अपना शो किया था राजश्री प्रोडक्शंस का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उसमें ये मेरे जीजू बनते थे। इनफैक्ट मैं इनको जीजू ही बुलाती हूँ। तो तब से जानती हूँ मैं इनको। सुंदर जीजू, दैट्स हाउ आई नो हिम। तो आप बताएं सर, कितने आप लक मानते हैं कि दोनों आपके साथ जीजू बुलाते थे, वहाँ साथ में वो काम करने आपको भी कितना लक मानते हैं आप? मुझे तो मतलब ब्यूटीफुल सोल का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा लकी मतलब आंटी जी, हाँ आंटी जी और श्रेया मतलब इतने प्यारे सोल हैं। और जब मैं फिल्म कर रहा था, मेरे पार्टनर हैं SK पटेल सर, तो मैंने सर को यही बात बोली थी कि मुझे ना बहुत है ना परिवार चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी जर्नी थी। हमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक शूट करना था, हमने इसको कश्मीर में भी शूट किया। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कि जो मतलब मुझे परिवार समझे। और श्रेया मतलब बिना फ्लाइट के ट्रैवल नहीं करती। मैं इनको आगरा ताजमहल ट्रेन से लेके गया और इन्होंने इतना सा चू तक नहीं किया और बहुत सपोर्ट किया। आंटी जी तो मतलब माँ ही है मेरी, मैं तो बोला भी है श्रेया को, मैं माँ ही बोलूँगा इनको। और इतनी ब्लेसिंग देती थी वो, हमारी मेहनत देखती थी, हम वर्कशॉप करते थे श्रेया और हमने, मतलब हमारा मतलब 10-15 दिन हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किए, खूब बातें की है, खूब जानने की कोशिश की है कहानी क्या है। तो एक पुराना एक प्रोसेस से गए, क्योंकि आंटी जी भी थिएटर से हैं और श्रेया भी है। तो ये, और इसमें आपने देखा होगा कि सब है ना मतलब बेहतरीन कलाकार हैं। आंटी जी जैसे हैं, श्रेया हैं, तो हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और मतलब आंटी जी का होना, श्रेया का होना अपने आप में ही मतलब ब्लेसिंग है ये तो। रिलीज से पहले 55 आपका अवार्ड मिल चुका है। जी जी। और रिलीज के बाद लगता है 100 क्रॉस करेंगे, कुछ लग रहा है इस तरह की पिक्चर है। 101 जी। 101 शगुन के 101 होंगे। थैंक यू। क्या बोलना चाहते हैं सर, कितना एक्साइटमेंट? देखिए मुझे मतलब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मतलब प्रवीण हमेशा ईमानदार रहना, नीयत अच्छी रखना और ऐसा काम करना कि मतलब तेरे को एक काम से 1000 काम मिले। तो इस हर काम को मतलब मैं तो मुझे ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री में, और इसमें मैजिक है। इस मतलब इसमें मैंने अपने पूरे जीवन का सार डाल दिया, क्योंकि सर ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि चलो ठीक है हम फिल्म बनाते हैं, और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जो लोगों को परिवर्तन आए, जो लोगों को सीखने को मिले। तो इस फिल्म की खूबसूरती और इसका मैजिक ही है कि ऑनेस्टी। जैसे आप आंटी जी को देखेंगे, श्रेया को देखेंगे, प्राची को, रेवती को, जितने भी एक्टर्स हैं वो सब बड़े ना खूबसूरत सोल हैं, वो बहुत है ना ऑनेस्ट है। और ऑनेस्टी है ना बोलती है। जब हम एक्टिंग भी सिखाते हैं यू फील आई फील, उसी तरह से ऑनेस्टी भी यू फील आई फील, ऑनेस्टी का वो होता है। तो ये बड़ी ऑनेस्ट फिल्म है, इसलिए इस ऑनेस्टी में मैजिक है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और वही मतलब सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के। सर आप उसमें एक्टिंग भी की हो, डायरेक्शन भी की जी। हो, और देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें सस्पेंस भी है पिक्चर में। जी। इतनी सारे माइंड कितने आपने मदद किया आपने? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदारी देता, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जब सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मतलब एंड ऑफ द डे धंधा है। हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये और मिलना चाहिए, लेकिन 2 रुपये लगाते वक्त वो 2 रुपये 10 रुपये में नहीं बदलने चाहिए, वो 2 रुपये ही रहने चाहिए। तो ही मतलब है फिल्म मेकिंग। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में थी कि मतलब बजट नहीं बढ़ने देना किसी भी तरह से, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि मतलब हम पेपर वर्क बहुत करता था मैं, मतलब कोई भी चीज़ शूट पे जाने से पहले उसका ऐसा ब्लूप्रिंट उसको उसको इस तरह से दिमाग में डाल देता था कि मतलब हमारा प्लान ABCD रहता था। इनफैक्ट जो हमारी स्टोरी है मैं रिवील नहीं करूँगा, आंटी जी बताएंगे उसमें, मतलब सबका खोपड़ा घूम गया था। मतलब A B हमारा DOP कहता था अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है ये बताओ। तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर रहता था, तो उसी क्लियरिटी की वजह से ये मतलब कंट्रोल उसमें ये बनी है, और लोगों को पसंद आ रही है। और मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती थी, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर, मेरे दिमाग में ये भी रहता था
कितनी दालें आ रही हैं, कितना राशन आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, और कितना मतलब वैनिटी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी। बट ब्लेस ये था कि इतने टाइम से मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, तो एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड है ना, वो दिमाग चल रहा था, टास्क चल रहा था, जो मतलब जो कहानी का किरदार था, तो मतलब पूरा हम घुस रहे थे। मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम किया है, तो हम मतलब लिटरली सेकेंड हैंड मार्केट होती है, तो हम ऑटो की ड्रेस खरीद के लाए हैं, सेकेंड हैंड ऑटो, और मैंने लिटरली 2 हफ्ते चलाया ऑटो, 100 रुपये दे के, भाई मुझे चलाने दे, ताकि मुझे फील आए। तो हम इस तरह से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए जो ये प्रैक्टिस हुई है ना, मतलब आपका बिफोर शूट पे जाने से पहले जो हमारा पेपर वर्क होता था, उसने हमें मतलब बहुत ही स्मूथली शूट होने दिया। इधर पर यहाँ पे सर, इसके सर पटेल सर, आप जो 100% ये तो उनकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, फैमिली में काम किया है, तो यही अच्छा है कि फैमिली समझ के सबने काम किया है। काम होने के बाद अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आएगा, आ चुका है, रिजल्ट 100% आपके लगाने सामने है, वाले हैं। 55 अवार्ड है, रिजल्ट आपके सामने है। तो अब क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं, कितना आपको प्यार मिलना चाहिए पिक्चर से? और मेरे को 120% प्यार मिलना चाहिए भाई। ठीक है मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं कैरेक्टर के बारे में? आप अपने कुछ कैरेक्टर के बारे में, किस तरह कैरेक्टर है आपको बताना? मैं एक सास का कैरेक्टर है, जो देखने में लगेगा शुरू में कि उसको पूरी तरह से अत्याचार उन पे किया जा रहा है, वो इतनी बीमार हैं, बहू और उनकी आपस में खटपट है, लेकिन फिर जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि वो कैसा किरदार है। मतलब बहुत अच्छा लगा। आप कितना थिएटरों में रिलीज कर रहे हैं और आप कितने गाने हैं इसमें? हम इसमें 5 गाने हैं, और पहले 3 थे, बट जब हमने थिएट्रिकल जाने लगे तो फिर हमने इसका रैप सॉन्ग एक भी करवाया, जिसको फवाद भिवंडी वाला जी ने गाया है। और एक पापा के ऊपर एक कहानी है, जिसमें बेटे ने अपने बाप का नाम कर दिया है। जैसे हम नहीं लिखते व्हाट्सएप पे, जैसे मैं आपको कह रहा सर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका मैसेज आएगा HMM। तो बेटे ने बाप का नाम कर दिया है, तो उसके ऊपर एक गाना लिखा, मैं हूँ नहीं मैं ही तो हूँ पापा तेरा। हर मसाला आपने देखने की कोशिश कर रहे हो पिक्चर में। जी। ऑल इंडिया रिलीज हो रहा है ये कितने? ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, और 300 थिएटर से रिलीज़ हो रही है, और सिनेपोलिस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फेम मीडिया, नज़मा जी और वसीम जी, ये हमारे हनुमान है, ये हमारी फीमेल हनुमान है, वो हमारे मेल हनुमान है। मतलब कुछ भी इनको बोलो, ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब हम आज के आपके सामने मैं तब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करने जा रहे हैं 8 तारीख को। जब मैंने ये सपना बताया इनको, जनरली PR होते हैं, अरे यार क्या करोगे, थक जाओगे, पागल हो गया। ये उल्टा एक्साइटेड हो गए, अरे वाह क्या मज़ा आएगा, ये है वो है वो है। तो मुझे ऐसे ही मतलब वॉरियर लोग चाहिए थे, क्योंकि ये पूरे भूखे लोगों की टीम है। तो मुझे PR और मार्केटिंग टीम भी ऐसी मतलब खतरनाक मिली, तो मैं वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बहुत खूबसूरत प्लान बनाया है। आने वाले टाइम में इनके पास वक्त नहीं रहने वाला। आखिरी सवाल, कहाँ शूट हुआ था? कहाँ शूट हुआ ये? ये ऑल ओवर इंडिया में शूट हुआ है, और मैंने अपने विजन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब जो मेरे यहाँ पे था, दिल में था, मैंने वो किया। जैसे कश्मीर में मुझे बर्फ़ चाहिए थी, तो मैं लिटरली बर्फ़ के वहाँ पे जाके शूट किया। भगत सिंह की कहानी, वीरता, मतलब वीर रस भगत सिंह से बड़ा कोई वीरता का प्रमाण नहीं है। तो मैंने उनको ट्रिब्यूट देते हुए भगत सिंह के सामने, मतलब उनके घर के पास जाके मत्था टेक के शूट किया वहाँ पर। और हम अभी 14 तारीख को जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो भगत सिंह जी के ऊपर एक गाना है, वो भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं उस टाइम पे। और इसको हमने अद्भुत ताजमहल में शूट किया। अद्भुत रस की जो हमारी कहानी थी, तो ताजमहल में शूट किया। फिर हमने इसको दिल्ली में शूट किया, गुजरात में शूट किया, मुंबई में शूट किया, महाराष्ट्र में शूट किया। तो इस तरह से हमने इसको खूबसूरत गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, क्योंकि एज एन डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है लुक एंड फील बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो आपको ये बहुत मतलब ये कम में बम है, हमने इसको कम में बम बनाया है। अच्छा, नवरस जो नाम रखे हैं, क्या खास है इसमें जो आपने टाइटल रखा? नवरस देखिए हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। नवरस यानी 9 इमोशंस। 9 इमोशंस के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, विवश होते हैं, हम शांत रस में मतलब पैटर्नल लव भी होता है। तो ये 9 रस हमारे जीवन का हिस्सा है। इन 9 रसों को लेते हुए हमने 9 कुरीतियों के ऊपर एक संदेश देने की कोशिश की है। रेप के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और शांत रस के ऊपर। मतलब उस तरह से हमने पूरे 9 कुरीतियों पे मैसेज देने की कोशिश की है कि, और एज एन फिल्म मेकर हम चाहते हैं कि मतलब समाज में परिवर्तन आए, और हमारी फिल्म देख कर थोड़े से लोगों में भी परिवर्तन आ गया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। क्या सेंसर हो गया सर? सेंसर हो गया? जी, सेंसर के लिए गई हुई है और जल्दी हो जाएगा।
क्या लगता है आपको क्योंकि आजकल जो सेंसर का जो मुझे ऐसा लगता है, मैं यस में बिलीव करता हूँ, तो सेंसर भी होगा, क्यों नहीं होगा। कि सब ये फिल्म देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि हम एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं सबका, पर एज एन आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे उस एंटरटेनमेंट में थोड़ा बहुत मैसेज, एक शुगर कोटेड गोली जो है सबको मिलनी चाहिए, कि ताकि आप कुछ तो सीख सकें। भाषण तो नहीं दे सकते, उस कहानी के ज़रिए, उन रसों के ज़रिए जब बोलेंगे तो बहुत आसानी से और खेल खेल में बातें समझ आ जाएंगी। तो ज़रूर देखिए फिल्म। पनीर है कि नहीं? जी, में भिंडी या पनीर? अब इतना महंगा हो गया, भिंडी पनीर कहाँ से देंगे बेचारे वो प्रोड्यूसर। लेकिन एक बात आपको बताती हूँ प्रवीण की, हम लोग पहले मिले थे तो कुछ बातें हो रही थी कि कैसे एड्स में जाओ तो कुछ एक टेबल पे खाना रखा रहता है जो खाली कैमरामैन, डायरेक्टर उनके लिए होता है, और हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, लाइट वाले, कैमरा वाले, सब। तो मैंने ऐसे ही प्रवीण से कहा, मैंने कहा हाँ सच में क्या जाता है ना अगर उनको भी बीच में कुछ एक गुड़ चना ही भर के रख दें जो वो एक एक मुट्ठी खा लेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा और थोड़ा सहारा भी। तो जब मैं शूट पे पहुंची थी तो प्रवीण ने गुड़ और चने डिब्बों में सबके लिए रखवाए हुए थे, जिनको टेबल पे पड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी निकाल के उसमें से खा सकता था। हाँ, प्रवीण को मैं 2009 से जानती हूँ, और आज यहाँ पर जो हम सब ने देखा वो एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ मैजिक था जो प्रवीण का पोटेंशियल है स्क्रीन पर क्रिएट करने का। तो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बट ये एक्सपेक्टेड था, मैं आपसे इससे कुछ कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। सो वेल डन प्रवीण। थैंक यू। एंड इतने सालों से एज एन एक्टर मैं ये बोल सकती हूँ कि एक एक्टर की लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पेशली उस दौरान जब वो काम कर रहे होते हैं, और फिर एक दौर आता है जहाँ पर आपका फेम डिप हो जाता है। तो वी ऑल नो व्हाट पीपल गो थ्रू, राइट? आप लोग स्पेशली, बिकॉज यू ऑल हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग द जर्नीज ऑफ एक्टर्स फॉर सो लॉन्ग। एंड ये प्रवीण के अंदर, और जो उन्होंने ये टीम इकट्ठी की है ना, दे आर लाइक ऑल लाइक दीज भूखे शेर जो बस वेट कर रहे थे इस मौके का। And I'm sure that on 18th of October, all of us are, you're going to create history, I'm sure about that. एक नया benchmark create होगा, एक नया milestone create होने वाला है, and I'm very, very proud of every single person in this film, and very proud of you, Praveen. Especially, Praveen has recently lost his mom, और हम सब जानते हैं कि एक माँ कितनी important होती है, स्पेशली जब उसका बेटा एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसे पड़ाव पर आए जो माँ ने पूरी ज़िंदगी वेट किया, और जिस पल का। सो आज वो पल है, एंड आई एम श्योर आंटी हमारे साथ हैं, एंड हम सब उनके लिए प्रे करें, एंड आपके थ्रू आई एम श्योर दैट it's going to go viral, and this has to reach places. This news has to go in every corner of the world. So thank you everybody for being here, and congrats Praveen. Thank you. Thank you. Praveen ji, the cast of this film is very diverse and talented. So how much was the challenge to get them together on one platform? मुझे, जैसे मैंने बोला, मैं यस में बिलीव करता हूँ, और आप सच्चे मन से कोई चीज़ मांगो या सच्चे मन से आप बात करो ना किसी से भी, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी, अगर आप बहुत ही मतलब यहाँ से बात करोगे ना तो वहाँ तक बात पहुँचती है। तो मैंने कहा मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी कहानी है और मैं आपको चाहता हूँ। तो आंटी जी को भी जब मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा करते हैं, शिवा जी को भी जब सुनाया तो उन्होंने कहा करते हैं, राजेश शर्मा सर को भी सुनाया तो उन्होंने करते हैं, तो सब ने यस ही कहा, क्योंकि मैंने नो सुना ही नहीं था और ना मैं बिलीव करता ही नहीं। प्रवीण जी, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज पता चला है कि 55 अवार्ड तो पहले मिल चुका है, 3 अवार्ड आपको और मिलने वाला है। किस जी हाँ, वो बताने ये मतलब मुझे बताया नहीं उन्होंने, मोहन जी ने। तीन अवार्ड हमारे हुए हैं, वो शायद बाहर होंगे मोहन जी, वो चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बढ़ते जा रहे हैं आपका खुशियाँ के। मैम, आपके बताना चाहते हैं, आपने देखा, आपने ट्रेलर देखा, आपने काफी से तालियां सीटी बजा, आपको ट्रेलर देखा? मैं आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर मैं स्पीचलेस हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, बिकॉज ये इतना अच्छा है। और एक 9 रस, पहली बात तो आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा 9 रस क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में नॉलेज भी है कि 9 रस क्या है, और उसको प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक ही मतलब 2 घंटे में 9 रस प्ले करना और उसको जताना, तो इट्स अ कमेंडेबल जॉब प्रवीण, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपको इतने सारे प्यार मिल रहे ट्रेलर में ही पिक्चर को, तो क्या बोलना चाहते हैं, इतना एक्साइटमेंट, क्या अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना चाहते हैं आप?
बस जिस तरह से अभी टीज़र में आप सब लोगों ने प्यार दिया, तो फैन से भी मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से 18 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ है, तो सब अपना प्यार दें और थिएटर में जाके फिल्म को देखें। हमने जो कैरेक्टर के बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं क्या? कैरेक्टर के बारे में तो अभी मुझे खुद को ज़्यादा पता नहीं है। एक कैरेक्टर है, जेलर है, जेल का, फ़हीम नाम है कैरेक्टर का, और प्रवीण सर के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इनके साथ काम करना, मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि ये डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि एक सामने वाले एक्टर की फीलिंग को समझ पाते हैं। ये एक जो फ्रीडम होती है एक एक्टर को चाहिए, वो ये देते हैं एज एन एक्टर, ये उसकी बातें समझ लेते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है काम करके। एंड आप सबसे यही कहेंगे कि बस हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है कि इस प्रोजेक्ट को जन जन तक पहुँचाएँ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, सोशल मीडिया का, तो उसके थ्रू लोगों को पता चले कि बस नवरस कथा कॉलाज करके एक फिल्म आ रही है, तो इतना सा। आप लोगों का शूट दौरान आप दोनों में कुछ बॉन्डिंग, कुछ आप शेयर करना चाहो बिहाइंड सीन? आप दोनों में एक्टर भी है और आपका दोस्त भी है, कुछ बिहाइंड सीन हो? मतलब मुझे तो इनके साथ काम करके ऐसा लगता ही नहीं है मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसा लगता है एक फैमिली मेम्बर है और एक पूरी टीम जो हो जाती है ना, फैमिली की तरह ही काम कर रहे थे हम लोग। तो वैसे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस लगे नहीं, एज एन एक्टर और डायरेक्टर कुछ मैं कभी देख नहीं पाया उस तरह से, बट बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि एज एन एक्टर ये सीन को उस तरह से समझा देते हैं फील करके, क्योंकि खुद एक्टर हैं, डायरेक्टर से पहले एक्टर हैं ये, तो इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है कि एक्टर को। तो बहुत अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा काम करके इनके साथ। मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं आगे पिक्चर के बारे में? किस किरदार है, किरदार के बारे में बताएं। पिक्चर का मतलब अब सिर्फ ट्रेलर देखा है एंड वही बहुत एक्साइटिंग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सर को 9 डिफरेंट पार्ट्स, 9 डिफरेंट अवतार में देखने में वो अलग ही मज़ा था। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड ऑल टुगेदर। बट मेरे पार्ट के अलावा मैं कितना बोल सकती हूँ मुझे आप बता दूँ। मैं उसके हिसाब से बोलूँगी फिर। ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट इतना ही कहूँगी कि आई एम प्लेइंग हिज डॉटर, इतना तो बोल सकते हैं। हाँ, आई एम प्लेइंग हिज डॉटर एंड और जब हमने वर्कशॉप भी की थी, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आई थी लुक टेस्ट के लिए, तो मतलब थोड़ा हमारे पास टाइम की कमी थी, और मतलब जब ये आई तो मैंने इनको ना लिटरली बेटी की तरह ट्रीट किया, तो इसलिए मेरे मुंह से अभी बेटा हाँ, निकल रहा अभी है। सर मुझे नाम से कभी बुलाते नहीं है, सर मुझे सिर्फ बेटा बुलाते हैं, तो दैट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे आज तक किसी डायरेक्टर ने इतने प्यार से, तो ये नहीं प्यार से कभी हाँ, बुलाया ये वैसा इनका नेचर है। हाँ, उनका नेचर ही वैसा है। मुझे भी शाजी पाजी कह के बुलाते हैं, शाजी चौधरी करके कभी नहीं बुलाया, तो ये इनका थोड़ा सा स्वीट नेचर है वैसा, तो ये अच्छी बात है। मतलब एक्टर भी ये, डायरेक्टर भी ये, टू मल्टी टैलेंटेड है, और इन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर करना इज एक्चुअली ट्रूली एन ऑनर, सो थैंक यू। किस रस में हो आप? श्रृंगार रस। आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका फादर इतने बड़े आपका सामने, आपका फादर इतने बड़े धमाका करने जा रहे हैं। हाँ, एक्टिंग भी की है भाई, युवा प्रोड्यूसर, बताइए। अंकल आइए ना। पापा तो मतलब क्या बोलूँ, ऑल द बेस्ट। आपने भी एक्टिंग किया, मैं देखा मैंने प्रोमो में। क्या है एक्टिंग, क्या है बताओ, कैरेक्टर क्या है? आई कैन से अगेन मैंने इनका बेटे का रोल ही करा है। सो आगे तो बाकी आप मूवी में ही देखना। आप उस समय प्रोड्यूसर के रूप में थे या एक्टर के रूप में थे जो आपने एक्टिंग की? तो किस कैसे लगा आपको दोनों चीज़ आप पर? नहीं, मैं पूरा एक्टर के रूप में ही था। पापा ने फ़ोन छीन लिया था, सब कर लिया था कि एक्टिंग करनी है। तो एनी लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं आपके खासतौर पे। जिस तरह से अब तक ऑडियंस ने प्यार दिया है, उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही इस फिल्म के लिए भी अपना स्नेह और प्यार दें। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। For the best feature film जो जाता है, congratulations, heartfelt congratulations. For the best feature film जो जाता है नवरस कथा कोलाज, और second है for the best supporting actress which goes to Revati. Congratulations. And the best supporting actor which goes to Swar Hingonia. So congratulations. Yeah. So enjoy this win. कैरेक्टर जो भी आप फिल्म देखिएगा, बड़े दिल से और बड़े प्यार से बनाई हुई है फिल्म, तभी ये दिल तक पहुंच रही है, वरना इतने सारे अवार्ड्स आप खरीद नहीं सकते। ये दिल से मिले हैं ना, छोटी फिल्म तो वैसे नहीं खरीद सकते अवार्ड, तो ये जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं कुछ तो है ना फिल्म में। तो ये रिलीज़ हो रही है, तो आप लोग जाइए और देखिए, और इंडिपेंडेंट सिनेमा को आप एक पावर दीजिए कि ताकि लोग ऐसी ज़रूरत करते रहें अच्छी फिल्में बनाने की। मतलब हमारा जो बचपन भी था, आपको याद होगा कि सूटकेस में VCR आता था और एक दिन में 3 फिल्में लगती थी,
और मुझे बचपन से सिनेमा देखना बहुत पसंद था, और मुझे इस तरह का सिनेमा जो जैसे संजीव कुमार साहब ने 9 रोल किए, कमल हसन साहब ने 1.5 रोल किए, है ना, और असरानी साहब ने भी एक बार 3 रोल किए थे, महान में अमिताभ बच्चन साहब ने 3 रोल किए थे। मुझे इस तरह का सिनेमा बड़ा एक्साइटेड करता था। तो जब नवरस की बात आई तो मैं एक्ट नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा एक्टर चाहता था 24 घंटे मेरे साथ रहे, जो मेरा कहना माने, जो मोटा हो, जो पतला हो, जिसको मैं बोलूँ गंजा हो जाए, और 1.5-2 साल मेरे साथ ही रहे। बट इतना कोई हाँ, मतलब मैंने सबसे पहले दीपक डोबरियाल जी को मतलब मैं चाहता था वो करें, फिर नवाजुद्दीन भाई को मैं चाहता था वो करें, बट उतना मैं मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो फिर फाइनल, और फिर मेरे पास मतलब विज़न बहुत बड़ा था, और हम एक उस विज़न के अकॉर्डिंगली मतलब एक पूरी एक टीम बनाई, ऐसी टीम बनाई जो मतलब कहीं पे भी मतलब कोई वैनिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़मीन पे बैठा था ज़मीन पे बैठ जाए। सबका मकसद हो कि सिनेमा बनाना है, इसलिए ये सिनेमा बना है, इसलिए मतलब पूरे वर्ल्ड से हमें प्यार मिला है, क्योंकि हमारी इंटेंशन मतलब सिर्फ सिनेमा बनाना था, प्रोजेक्ट बनाना नहीं था। सर, आपका स्टोरी सुनकर ना मुझे कांतारा पिक्चर याद आ रहा है, ऋषभ शेट्टी के भी जी सेम स्टोरी था। जी जी बड़े स्टार के ऊपर नहीं हो पाया पर फुल एक्टिंग कर लिया, आप भी ऐसा ही सेम लग रहा है कि हाँ, वो एक जर्नी रहती है, मुझे लगता है सबकी ऐसी ही होती है, और एंड ऑफ द डे आप मतलब कोई नहीं दे रहा तो आप खुद को दो काम। मतलब मैंने अब तक 35 फिल्में लिखी हैं, जब मेरे पास काम नहीं होता था तो मैं खुद को काम देता था, सुबह 8 बजे उठता था, लैपटॉप खोलता था और रात के 8 बजे तक काम करता था। मैंने खुद को अपना दफ्तर बना लिया था, क्योंकि हमारी लाइन का आप जानते हैं कि काम आता है तो बाढ़ आती नहीं तो सूखा पड़ जाता है, मतलब काम वाली बोलती है भैया जाते नहीं, घर पे पड़े रहते हैं क्या, है ना, इस तरह का हमारा नेचर है। बट वो दैट्स फाइन, ये वो हमारे लाइन का नेचर है, उसको हमें एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हुए, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था लिखने बैठ जाता तो कहानी बन जाती थी, और जब कहानियाँ बनती गई तो फिर मतलब एक अभ्यास भी होता गया। और फिर जब मैं प्रोड्यूसर के साथ बैठता था, जब मैं बोलता था ऐसे बनाना चाहता हूँ, जब मैंने सर को भी बोला कि सर मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में शूट करना चाहता हूँ, तो बस फिर यस होता है। 9 रोल किए, उसमें से कुछ रोल डिफिकल्ट लगे रहेंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? पूरे देश को बताने जा रहे हैं कि नवरस आप आओ, देखो और जीवन में परिवर्तन लाओ। तो आप प्लीज़ हमारा संदेश प्रधानमंत्री जी और पूरे देश तक पहुंचाएं कि आप 18 तारीख को आमंत्रित हैं और आएँ और फिल्म देखें, ताकि मैं शूट पे जब जाऊं तो मेरा दिन वेस्ट ना हो, मेरी प्रिपरेशन पूरी रहे, और मैं अपना मतलब एज एन एक्टर मैं वो अच्छे से निभा सकूं, क्योंकि प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी, डायरेक्शन की भी जिम्मेदारी, राइटर की जिम्मेदारी। तो एक टाइम पे 5-5 जिम्मेदारी लेके जब हम कूद रहे थे शूट पे, तो उससे पहले का मतलब पूरा अभ्यास, पूरा ब्लूप्रिंट और पूरा दिमाग में छपा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 1 मिनट भी मतलब हमारे पास गंवाने की फुर्सत नहीं थी। हमारे पास जो टीम थी मतलब वो भूखे शेर थे, और मतलब हम मतलब लिटरली मैंने बोलता था भाई एडल्ट डायपर खरीद लो, हमारे पास मूतने की भी फुर्सत नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो बस उसी तरह से सर किया। नहीं, इनके कॉस्ट्यूम होने की शुरुआत हुई थी पेटीकोट से। पेटीकोट का बिल 400 रुपये का आ गया था, उन्होंने कहा 400 का तो होता ही नहीं, 100 रुपये का है। तो फिर 100 का नहीं 80 का, मैंने कहा 80 रुपये का आता है। तो वहाँ से मतलब ये म्यूज़िक बेसिकली म्यूज़िक सिखाती हैं, तो हम घर से ही फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने फिर जिम्मेदारी ली कि चलो हम करते हैं, और इन्होंने इतना बेहतरीन कॉस्ट्यूम किया। मतलब हमारा जो श्रृंगार रस की कहानी है उसके लिए मतलब हम लिटरली लोकल मार्केट में गई हैं, वहाँ से साड़ियाँ उठाई, ताकि हम चाहते थे बड़ा रियल लगे। जैसे ऑटो वाली ड्रेस के लिए हमारे पे भयंदर के पास है ना, वो सड़क पे वो मिलते हैं और वो पुराने कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ से उन्होंने ऑटो के कपड़े उठाए ताकि वो ऑथेंटिसिटी दिखे। तो उस लेवल पे उन्होंने जाके काम किया। मैं कुछ आप भी बोलिए मैम। मेरे भी यहाँ पे नहीं बोले कितना सफलता मिल रहा है बताइए। बस बहुत खुशी हो रही है आज ये सब देखकर। अभी बस ये आगे फिल्म बहुत हिट हो, बस मज़ा आ जाए, बस ऐसा कुछ हो, चमत्कार ऐसा हो। मेजरली क्या होता है कि प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज़ करते हैं, पहले बनाते हैं फिर रिलीज़ करते हैं। शायद हमारी ऐसी फिल्म होगी ये पहली कि ऑडियंस के डिमांड पे फिल्म रिलीज़ हो रही है। हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई जिसमें अवार्ड जीते, लोगों के इमोशंस दिखे, लोगों की फेस्टिवल में आए हुए लोगों ने ये बात बोली कि आप इस फिल्म को लाइए। प्रोड्यूसर साहब तक ये बात गई, हमने उसका वीडियो हमारे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो लोगों के इमोशंस मिल जाएंगे। ये आम पब्लिक लोग के लोगों के हैं, कोई पेड नहीं, जो फेस्टिवल वगैरह में आए थे।
उन लोगों ने बोला कि आप अपनी फिल्म थिएटर में लगाइए। मंडी हिमाचल में एक जगह है जहाँ पे एक ही थिएटर है जिसके ओनर ने ये बात बोली कि अगर आप अपनी फिल्म थिएटर में लगाते हैं, तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था, अगर आप थिएटर में लगाते हैं तो चाहे कितने बड़े स्टार की फिल्म क्यों ना हो, वो फिल्म हम हटा के हम आपकी फिल्म चलाएंगे, हम आपको सोच देंगे। और ये हमारी जीत थी और ये हमारी सबसे पहली जीत थी जिसकी तरफ हम ये पहुँचे कि हम ये फिल्म थिएटर में लगाएंगे। एक्चुअली अंकल जी मुझे पूरा मेहनत करते हुए देख रहे थे। हम पहले OTT पे बहुत पिच कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एक अलग यात्रा होती है संघर्ष की, वो चल रही थी। और अंकल जी ने एक ही बात बोली कि प्रवीण, मैं तेरी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता। मतलब वो तो कह रहे थे कि चल दिवाली पे भिड़ते हैं, देखी जाएगी। मैंने कहा नहीं, अभी दिवाली के दो हफ्ते पहले आते हैं और दुनिया के सामने करते हैं। टीम को बहुत बहुत बधाई हो सर।